क्योंकि हनुमान जी पंडोकर सरकार, जिनके घर में भी पूजा घर में श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार का चित्र रखा हुआ है, यह श्रीफल नारियल पर पानी वाला इसलिए रखा जाता है, गीला वाला, क्योंकि जो दुष्ट आत्माएं आती हैं तो जो आपका इष्ट के नाम का नारियल होता है उस पर तुम्हारा देवंत बैठा होता है, तो अमुक आत्माओं पर वह नारियल में रखा हुआ जल से जब स्पर्श होता है तो वो नारियल में ही समा जाता है। वो सबसे बड़ा लागुनी अस्त्र है। और जो दुष्ट आत्माएं वो बलि मांगती हैं तो वो बलि प्राप्त कर लेती हैं। और जब देवंत उस पर बैठा हुआ है, कोई देव शक्ति उस पर बैठी हुई है, तो वो अपने में समा लेती है। इसलिए अपने घर में एक नारियल लाल कलावा का 3 अंटे लगा करके, अक्षत रोली को लगा करके, सिंदूर को लगा करके, हल्दी को लगा करके, एक सिफाड़ी, यदि कोई देवंत है तो कौन सा देवंत है तो उसमें आप ब्रह्म गांठ वाला एक हल्दी से लगा करके उस जनेऊ को भी साथ रखते हैं। यदि कोई देवन है तो जनेऊ को नहीं रखना है और उनको ध्यान करके अपने पूजा घर में रख दीजिए, लाभ होगा और सफलता प्राप्त होती है। मैंने आज से लगभग 5 से 10 साल पहले से लेकर लगातार आज तक बताता हूं, किसी भी जानकार झाड़फांक ऊजा के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ही कई आत्माओं की, दुष्ट आत्माओं का निवारण किया जा सकता है। वो कैसे कर सकते हैं? 5 लौंगों को एक कपड़े में लेकर के, फूल वाले, इसमें से फूल होता है, और उसको अपने हाथ में बांध लीजिए। माताएं हैं तो बाएं हाथ में, पुरुष हैं तो दाएं हाथ में बांध लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी प्रेत बाधा, भूत बाधा, प्रात बाधा आपको स्पर्श ही नहीं कर सकती। यही लौंगे बांध करके कई छोटे मोटे अंडा पंडा पुजारी, नेटक चिटक करने वाले लोग अपना चमत्कार दर्शाते रहते हैं, जो कि उस लौंग का ही प्रभाव होता है। लौंग से आपकी ऊपर छोटी मोटी बाधा नहीं आती है। बहुत सारी क्रिया मैं बता चुका हूं, ये लौंग का प्रभाव है। कई लोग लोहेवान बनवा देते हैं हाथ में, लोहेवा जानते हो, जिसका वो धूनी देते हैं फकीर लोग। वैसे विशेषकर मुसलमानों में फकीर लोग ज्यादा धूनी देते हैं दुकानों में आकर के, ऐसे करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। इससे तुम्हारे घर में पॉजिटिविटी है ना, तुम्हारी दुकान में जो अच्छी ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि लोहेवान सुगंधिष्ट नहीं है, दुर्गंध वाला है। और वो सबसे गंदा, और सात्विक पूजा में लोहेवान का प्रयोग नहीं किया जाता। हमारे यहां गूगल का प्रयोग किया जाता है। विशेषकर देखा होगा कि हिंदुओं की जो दुकानें होती हैं, कारोबार होता है, उसमें कोई आकर के आपको धूनी देता है तो मत कराओ, उसको दक्षिणा दे दो, उसको कुछ पैसा दे दो, चलेगा क्या? तो भैया ये मत करिए। तुम्हारे घर में बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, वो आपस में टकराने लगती, क्योंकि उसमें गंदगी का प्रवेश कर गया। यदि आपको लगता है कि हमारी दुकान में नजर लगी है, हमारे कारोबार नजर लगा हुआ है, तो पीली राई को ले लीजिए और उस राई को अपने दुकान में 3 बार घुमाइए साथ करके और बाहर फेंक दीजिए। दुकान कैसे भी बंद रही हो आपकी खुल जाएगी। आपके कारोबार में कैसा भी नजर लगाओ। हमारे यहां ये बहुत प्राचीन टोटके हैं। 1 नींबू, 2 मिर्ची, अपनी एक माला बना करके दुकान पर टांग दीजिए। कोई भी दुष्ट आत्मा आएगी
वो आपकी दुकान में प्रवेश नहीं कर पाएगी। कारण क्योंकि वो बलि लटकी हुई है। बलि माने नींबू। जो नींबू है ना, ये वल में आता है। हमारे यहां जब देवी को नींबू चढ़ाया जाता काट के, हनुमान जी को काट के कोई बलि नहीं चढ़ाई जाती, तोड़ के बलि नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि हनुमान जी तो महाबली है। संसार की कई प्रेत आत्माएं बलियां लेती हैं, यहां तक कि बड़ी शक्तियां भी बल लेती हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज बल नहीं लेते। हनुमान जी महाराज राम नाम संकीर्तन के माध्यम से महाबली हैं, बड़े से बड़े संकट से टकराने की क्षमता रखते हैं। आपके घर में, आपके परिवार में आपको लगता है हमारे घर में बच्चों को हाय लगी हुई है? हाय माने किसी की दुआ लगी है, किसी की उसास लगी हुई है। वैसे तो कली काल में ना हाय लगती है, हाय उसकी लगती है जो निर्धन गरीब को सताते हैं, तो बद्दुआ लगती है। तो गरीब से बचना है, निर्धन से बचना है, उसको मत सताइए। उसकी बद्दुआ लग जाएगी, उसकी हाय लग जाएगी, तो संसार में आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आपने उसको सताया है। और आपको ऐसा लगता है आपने सताया है, तो आप प्रायश्चित कर लीजिए, तो ही आप उससे बच सकेंगे। और उसकी कहीं ना कहीं से पूर्ति कर दीजिए। गलती हो गई तो उसकी पूर्ति कर दीजिए, तो मैं गारंटी देता हूं कि वहीं से तुम्हारा बद्दुआ स्वतः ही कट जाएगी। क्योंकि जो गरीब होता है, जो दुखित होता है, वो एक सेकंड में आप इमोशनल उसके सामने होंगे, वो तुम्हारे ऊपर दोनों हाथ रख देगा, तुम खुश रहो। और उसको आप पीड़ित कर दोगे, कष्ट कर दोगे, तो वो क्या भगवान इनका सत्यानाश हो जाए। और हो जाता, कई लोगों का सोपड़ा साफ हो जाता है। देख लो बड़े बड़े लोग जो सता करके अपने आप को ऊंचा जाते हैं, वो एक दिन कटोरा लेके फिरते हैं, उसमें कोई देने वाला भी नहीं मिलता। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? आज के संदेश में मैंने यही रखा। और बाकी की आपको बहुत, आज है सोमवार है ना, श्री मंगलवार की भूत प्रेत आत्माओं को, दुष्टों को, उन्हें दंड देते हुए, उनकी मार देते हुए, उन आत्माओं का यही रहने के लिए वचन लेकर के हनुमान पंचखाड़े में समाहित कर दिया जाता है। दरबार के बाद प्रेतादि आत्माओं, दुष्ट आत्माओं, या आपके घर के सिद्ध प्रेत इत्यादि कोई देव देवंत हैं, तो उनकी वचन लेकर के वो देवंत यहां से प्रसन्न होकर के अपने घर जाते हैं, अमुक व्यक्तियों की रक्षा करते हैं। मत दुष्ट आत्माओं को जरूर मारपीट करके बंद कर दिया जाता। और यहां सभी देवी देवताओं की बड़ा मान सम्मान होता है। इसलिए होता है क्योंकि वो देव शक्ति के मंडल की आत्माएं हैं। जो दुष्ट आत्माएं, पिशाच आत्माएं, उनको उल्टा लटका दिया जाता है। नीम का वृक्ष है, हनुमान पंचखाड़ा है, और ये परिसर में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री यातिमान महाराज ने वो स्थान निश्चित कर दिया, जागृत कर दिया, जिसको आप लोग लाभ उठा रहे हैं। तो वहां पर सुबह, दोपहर, शाम, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 7, 8, 10, 11 महीने, जितने रुकने का आदेश हो, आप अपने यहीं पर सेवा करें, भंडारा में सहयोग करें, पर्षण करवाएं, खुद पाएं, और सुबह शाम दोपहर मतलब अपनी पूजा पाठ करें, पुष्पावती में स्नान करें, हनुमान बाबा का दर्शन करें। पुष्पावती गंगा का मंदिर बन रहा है। ये आपको सौभाग्य बता दूं, पंडोकर सगार के मार्ग में उन्होंने मुझे सपन दिया, और ये आज की बात नहीं है, ये बात 2001 में मेरे साथ घटना घटी थी। मां अन्नपूर्णा देवी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली ने एक साथ मुझे शपथ देकर बिठाया और बताया था मुझे। मैंने कहा मेरी इस समय क्षमता नहीं है, हम कैसे करेंगे, लोग विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हम वचन जरूर देते हैं कि आने वाले भविष्य में आपकी कृपा रहेगी और सक्षम होंगे तो पंडोकर धाम में
संपूर्ण देवी देवताओं की मैं स्थापना पंडोकर धाम की भूमि पे करूंगा, जो आप लोग साकार दृष्टि से देख रहे हैं। समय आया, भूमि पूजन 2005 में किया गया था, उसके जस्ट सामने जहां पुष्पावती का स्थान बन रहा है। लेकिन माई हनुमान जी के रास्ते में आके बैठ गई कि पहले माई का दर्शन फिर बेटा का दर्शन। हनुमान पंच अखाड़े में माता भगवती काली के लिए वर्षों बीत गई। कई वर्षों से हनुमान लला के सामने एक कपड़ा डला रहता, आपने देखा होगा, उसी के नीचे माई महाकाली लिटी हुई है। हमारा उनसे वचन था कि माई जब तक प्रेरणा नहीं दोगे तब तक, और आप खुद स्थान नहीं लोगे तब तक मैं स्थान नहीं दे पाऊंगा, मेरी समर्थ नहीं है। और समय आ गया तो हनुमान पंच अखाड़े में महाकाली का मंदिर निर्माण प्रारंभ हो गया। श्री पंडोकर सगा के सामने अभी देखे होंगे आप, दर्शन किए होंगे तो पिलर लग गए, लग गए पिलर। ये पूजा पाठ साधना करने के लिए ये हॉल बनाया जा रहा है। जो मंदिर में जाप नहीं कर पाते, पूजा पाठ करने के बाद, दर्शन करने के बाद आप उस हॉल में अपना पाठ करिए। अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं हो पाएंगी, बगैर अर्थ की कोई व्यवस्था होती नहीं। संपूर्ण अर्थ हमारे आपके बीच से ही आता है, उसी से सब यहाँ की व्यवस्थाएं चलती हैं। मेरा भी खुद की व्यवस्थाएं चलती हैं, क्योंकि मेरी नौकरी भी तो यही है। हमारा भी परिवार है, माता पिता हैं, बहन भाई हैं, और आप लोग भी हैं। तो सभी व्यवस्थाएं यहीं से बनती हैं और यहीं से व्यवस्थाएं संचालन हो रही हैं। वो उसमें सहयोग आपका, सबका सहयोग है, तब ये पंडोकर धाम पूरे विश्व में तीर्थ के रूप में, जो प्राचीन तीर्थ था, उसका प्रादुर्भाव पूरी दुनिया में हो गया है। जन 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 में पंडोकर धाम का नाम पहुंच गया है। ऐसे पंडोकर सगा के धाम पावन तीर्थ में आप लोग दर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, माता भगवती सब पे कृपा करे, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज आप पे कृपा करें। ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों प्रार्थना करते हैं। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। चलते हैं दरबार की ओर।